आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है किसी द्रव में कोई वस्तु कब डूबती है हमें बताना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। मानते हैं कि कोई तरल है, उस तरल पे क्या करते हैं, देखिए हम कोई वस्तु डुबाते हैं। ठीक है, तो उस पर लगने हुए बल की जो बल लग रहे होते हैं उसकी गणना करते हैं और फिर इस कहानी को समझते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तरल में एक वस्तु को डुबाते हैं। ठीक है, इस तरल में क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को डुबाते हैं। अब माना कि कोई वस्तु है, ठीक है, इसका द्रव्यमान m है। जानते हैं इस पे एक भार W नीचे लग रहा होगा जो mg के बराबर होगा। ठीक है, और देखिए क्या होता है जब किसी वस्तु को हम द्रव में डुबाते हैं तो हमें पता है कि इस पे एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल। क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब वस्तु, या फिर उत्प्लावक बल की बात कर लेते हैं। उत्प्लावक बल क्या होता है, देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत से यह बताया गया कि जो उत्प्लावक बल होता है वह क्या होता है, वस्तु के, देखिए पहले हमें पता है उत्प्लावक बल क्या होता है। उत्प्लावक बल होता है वस्तु के भार में कमी कर देता है। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए उसका भार पहले W है। ठीक है, उसका भार क्या है, W है। अब क्या हो रहा है, अब इस पे तरल के द्वारा एक बल लगा ऊपर की ओर जिस कारण से इसके भार में कमी आ गई। ठीक है, जो भार में कमी आई वो उत्प्लावक बल होता है। ठीक है, आर्किमिडीज ने यह कहा कि जो भार में कमी होती है वह क्या होता है, वस्तु के भार में या वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होती है। ठीक है, तो U बराबर हम लिख सकते हैं जो भार में कमी है, ठीक है, भार में कमी है वह क्या होगा, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के बराबर होगा। यह क्या होगा, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो। ठीक है, यह वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, यह हमें आर्किमिडीज से पता चला कि जो भार में जो कमी है वह किसके बराबर हो रहा है, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। ठीक है, यह आर्किमिडीज से हमें पता चला। किससे पता चला, आर्किमिडीज से पता चला। अब देखिए अब वस्तु डूब रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वस्तु डूब रही है मतलब वस्तु का भार W अगर ज़्यादा हो किसी उत्प्लावक बल से तो कह सकते हैं कि जो ऊपर की ओर बल लग रहा है इस पे और वह कम हो रहा है और W ज़्यादा हो रहा है, तभी तो वस्तु नीचे की ओर जा रही है, और नीचे की ओर जा रही है तो डूब जाती है। ठीक है, अगर यदि लिखेंगे, यदि वस्तु डूबती है तो क्या हो रहा है, देखिए यदि वस्तु डूबती है तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो वस्तु का जो भार है W वह किससे ज़्यादा है, उत्प्लावक बल से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा इसको हम और सरल रूप में लिखें तो भार को क्या लिखा जा सकता है, mg लिखा जा सकता है। उत्प्लावक बल होता है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पास भी लिखेंगे mg, पर यहाँ पास लिखेंगे हम यह द्रव का भार है। किसका है, द्रव का भार है। देखिएगा यहाँ पास क्या लिखेंगे हम कि ये किसका भार है, द्रव का भार है। यह किसका भार है, उस पदार्थ या वस्तु का भार है। ठीक है, अब देखिए हम द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं, घनत्व इंटू आयतन लिख सकते हैं। ठीक है, तो माना कि हम ऐसा मानते हैं कि वस्तु का आयतन क्या है, v है। ठीक है, वस्तु का आयतन v है तो हम लिख सकते हैं v। और देखिए वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव, ठीक है, अगर हम बात करते हैं द्रव का भार, द्रव का भार कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं रो इंटू v इंटू जी से। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि रो जल का रहेगा, ठीक है, ये भी जल का होगा और गुरुत्वीय त्वरण जी तो एक कांस्टेंट नियतांक होता है। ठीक है, अब आयतन जल का कैसे निकालें, तो जल का आयतन देखिए कैसे निकालते हैं, जब देखिए वस्तु का जितना भाग डूबा हुआ होता है तो हम कह सकते हैं कि उतना ही आयतन जल का वहाँ से क्या होगा, विस्थापित हुआ होगा, वहाँ से हट गया होगा। तो हम कह सकते हैं अगर पूरा भाग वस्तु का डूबा है तो उतना भाग या उतना आयतन जल का वहाँ से विस्थापित हो गया। तो कह सकते हैं ना कि जल का जो आयतन है और वस्तु का आयतन क्या है, या जल का आयतन और वस्तु का आयतन समान है। क्यों समान है, क्योंकि जितना भाग जल में डूबा है वस्तु का जितना भाग जल में डूबा है उतना ही आयतन बोल सकते हैं क्या हुआ है, वस्तु ने विस्थापित किया है, तो दोनों आयतन समान है। ठीक है, यह बात समझ गए तो बात क्लियर हो गई। यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वस्तु का आयतन, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं वस्तु का घनत्व,
ठीक है। और क्या लिख सकते हैं जी, यह बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, अगर डूब रही है तो। और क्या हो जाएगा यहाँ पास भी ऐसे तो हो जाएगा कि जल का आयतन और क्या हो जाएगा, जल का घनत्व और क्या हो जाएगा जी। यहाँ पर देखिए जो वैल्यू कट रही है, देखिए जी से जी कट जाएगी। हम जानते हैं अगर वस्तु पूरा डूबी है ना, तो यहाँ पास हमने एक रिलेशन बताया कि जल का आयतन और वस्तु का आयतन दोनों समान हो जाएंगे। तो इस स्थिति में भी क्या देख रहे हैं, इस स्थिति में भी दोनों कैंसिल हो रहे हैं, वस्तु और जल दोनों कैंसिल होगा। तो क्या क्या देखते हैं, सॉरी आयतन नहीं, आयतन है कैंसिल हो रहा है, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है, आयतन कैंसिल हो रहा है, घनत्व कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, वस्तु का आयतन और जल का आयतन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या बच रहा है, हम देख रहे हैं कि वस्तु का घनत्व क्या है, ज़्यादा है किससे, जल के घनत्व से। अतः हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु कब डूबती है, यदि वस्तु का घनत्व क्या हो, ज़्यादा हो जाए जल से, तो वस्तु डूब जाती। तो लिखेंगे यदि वस्तु का घनत्व, देखिए यहाँ पास हमने द्रव लिया है तो हम जल नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हैं, द्रव ही लिखते हैं। यहाँ पूरी जगह हम द्रव लिखते हैं, ठीक है। द्रव कुछ भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हर जगह क्या होगा, द्रव होगा। यहाँ पास भी क्या होगा, द्रव होगा, ठीक है। देखिए जो द्रव है जल भी हो सकता है, कोई तरल हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या माना है, द्रव माना है, तो हम द्रव लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पास लिखते हैं यदि वस्तु का घनत्व क्या हो, यहाँ पास भी द्रव होगा, ठीक है। और यहाँ पास भी देखिए द्रव लिखिए, ठीक है। यहाँ पास भी आप द्रव लिखिए, द्रव, और ये हो जाएगा द्रव, ठीक है। तो यदि वस्तु का घनत्व क्या हो, द्रव के घनत्व से ज़्यादा हो, तो वस्तु डूब जाएगी। यदि वस्तु का, देखिए यह हमने कब निकाला, यह हमने निकाला है यदि क्या है, वस्तु डूबती है तो ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है। अगर डूबती है तो देखिए हमें क्या निकल रहा है, उस डूबते हुए कंडीशन में हमें निकल रहा है कि उस वस्तु का घनत्व द्रव घनत्व से ज़्यादा है, तो वस्तु डूब रही है। तो लिखेंगे कि यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।